नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज लोगों का मानना है कि एसआईपी करानी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और ये बहुत बढ़िया है और साथ में हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। तो आइए, जो मार्केट में एक्सपर्ट हैं उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले लिया और साथ में उनके कहे अनुसार अपने बेटी के एजुकेशन के लिए 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें कि आपको 20 साल के बाद 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। और बेटी की मैरिज के लिए भी आपने 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आपको 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। बेटे की एजुकेशन के लिए भी आपने 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आपको 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। और बेटे की मैरिज के लिए भी आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें कि आपको 20 साल के बाद 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये तो था दोस्तों मार्केट का ओपिनियन। अब अगर आप मेरे ओपिनियन के अनुसार चलते हैं तो इसमें आप 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान यहाँ भी ले सकते हैं और साथ में बेटी की एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे भी 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिलता है। बेटी की मैरिज के लिए भी आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए मंथली, जिसमें आपको 20 लाख का सम इंश्योर्ड मिल रहा है। बेटी की एजुकेशन के लिए भी आपने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि आपको 20 लाख का सम इंश्योर्ड मिल रहा है। और बेटी की मैरिज के लिए भी आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसमें कि आपको 20 लाख का सम इंश्योर्ड मिल रहा है। दोस्तों, ये अमाउंट वेरी कर सकता है आपकी पॉकेट के अनुसार, ये आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों केसेस में मार्केट वाले ओपिनियन और मेरे ओपिनियन के अनुसार कि दो स्थिति होती हैं, एक सर्वाइवल की और एक डेथ की। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। अगर हम मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार बात करें सर्वाइवल की, तो जैसे कि आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रखा था, तो सर्वाइवल के केस में उसमें तो अमाउंट कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो बेटी के एजुकेशन के लिए है, उसमें आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, आपको कितना अमाउंट मिलेगा? आप बताइए कि आपको कितना मिलेगा, 40 लाख या 1 करोड़ या फिर 10 लाख? ये अनसर्टेन है, कुछ भी मिल सकता है। बेटी की मैरिज के लिए भी आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये भी अनसर्टेन है। बेटी की एजुकेशन के लिए आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये भी अनसर्टेन है। और बेटे की मैरिज के लिए भी कितना अमाउंट मिलेगा, ये अनसर्टेन है। जबकि ये जो नीड है ये हमारी सर्टेन है। लेकिन मार्केट के हिसाब से बात करें तो उस समय मार्केट ऊपर भी आ सकती है और जब आपको ज़रूरत पड़े हो सकता है कि मार्केट नीचे हो, तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते, ये पूरा का पूरा अनसर्टेन है। अब मेरे ओपिनियन की अगर बात करें तो इसमें सर्वाइवल के केस में आपको जो टर्म प्लान है उसका क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो बेटी की एजुकेशन के लिए आपने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आपको जो है मिनिमम 20 लाख रुपए मिलेंगे। और बेटी की मैरिज के लिए भी जो आपने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी आपको मिनिमम 20 लाख रुपए मिलेंगे। बेटी की एजुकेशन के लिए जो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी आपको 20 लाख रुपए मिनिमम मिलेंगे। और बेटी की मैरिज के लिए भी आपको मिनिमम जो है 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो दोस्तों मैंने आपको मिनिमम बताया है 20 लाख रुपए, क्योंकि इसमें जो है बोनस भी ऐड होगा, तो ये अमाउंट इससे कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं। अब इन दोनों सीनियरों में देखें, मार्केट वाले और मेरे ओपिनियन में, तो इसमें आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, ये आप खुद डिसाइड करिए। अब मान लेते हैं दोस्तों, डेथ वाले केस में दोनों में से कौन सा ओपिनियन बेहतर है। डेथ के केस में मार्केट वाले प्लान में आपको 1 करोड़ रुपए जो है टर्म प्लान का मिलेगा। और उसके बाद करें बेटी के एजुकेशन के लिए, तो ये कितना मिलेगा ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपने 4 किस्त भरी हो, या आपने 4 साल भरे हो, या आपने 10 साल भरे हो, वो कितना अमाउंट मिलेगा ये अनसर्टेन है। बेटी की मैरिज के लिए भी कितना अमाउंट मिलेगा ये भी सर्टेन नहीं है। बेटे की एजुकेशन के समय कितना मिलेगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। और बेटे की मैरिज के समय कितना मिलेगा ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबकि ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं वो सर्टेन है दोस्तों, क्योंकि अगर डेथ के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अमाउंट की कि हमें कितना कितना मिलेगा, लेकिन ये सारा का सारा जो है एक क्वेश्चन मार्क है। अब मेरे ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे आपको डेथ के केस में जो है टर्म प्लान का 1 करोड़ रुपये तो मिलेगा, साथ में बेटी की एजुकेशन के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए मिलेगा। बेटी की मैरिज के लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलेंगे। बेटी की एजुकेशन के लिए भी आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। और बेटे की मैरिज के लिए भी आपको दोस्तों 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। बहुत से प्लान ऐसे हैं कि जिसमें आपको डेथ के समय तो इतना सम एश्योर्ड मिलता ही मिलता है, साथ में जो आपने एक्चुअल प्लानिंग करी थी बेटी की एजुकेशन उसकी मैरिज के लिए, तो उस समय भी आपको मैच्योरिटी के समय भी अमाउंट आपको मिलेगा।
तो दोस्तों अब आप इन दोनों सिनेरियो में आपने देखा कि कौन सा बेहतर है। इसमें मेरा ओपिनियन आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, ये आप खुद जज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप डिसाइड करिए कि आपको सर्टेन चीज़ों के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए या फिर अनसर्टेन चीज़ों का प्लान लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड सही है, पर सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको एसआईपी नहीं करानी चाहिए, एसआईपी जरूर करवानी चाहिए दोस्तों, पर ज़िंदगी में जो चीज़ सर्टेन है उसके लिए लाइफ कवर भी ऐसा लेना चाहिए जिससे रिटर्न भी सर्टेन मिले। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी किसके लिए करवानी चाहिए? मान लीजिए आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो और जिसमें कि आपको करोड़ रुपए चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपको करोड़ रुपए ना मिले, उससे कम भी मिला तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आप वर्ल्ड टूर की जगह एशिया टूर कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री में घूम सकते हैं। और दोस्तों दूसरा, अगर आप कोई बेंगलोर लेना चाहते हैं, अगर आपको उस समय उतना पैसा नहीं मिला तो आप 2 BHK या 3 BHK में भी रह सकते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें लाइफ में सर्टेन है उसके लिए हमें प्लानिंग भी सर्टेन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अपने बेटे को या लड़की को पायलट या डॉक्टर बनाना चाहते हो और उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और उस समय आपको सर्टेन अमाउंट नहीं मिला, तो क्या आप अपने बेटे को पायलट की जगह अटेंडेंट बनाना पसंद करेंगे या बेटे को डॉक्टर की जगह कंपाउंडर बनाना पसंद करेंगे? दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो सर्टेन रिक्वायरमेंट है उसके सामने प्रोडक्ट भी वो होना चाहिए जो सर्टेन रिटर्न देता हो। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आपने टर्म प्लान लिया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि ये आपके डेथ के केस में जो है फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करता है फैमिली की। मेडिक्लेम एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेडिकल इमरजेंसी के समय में बहुत काम आता है, आपकी सेविंग को बचाता है। उसके बाद दोस्तों आपने लिया एंडोमेंट प्लान, जो कि एक सर्टेन अमाउंट आपको देता है जब आपको रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप एक्स्ट्रा जो अपनी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब मर्जी आपकी है, जैसे आपने एक ऐड देखा होगा हेलमेट का कि सर है आपका, मर्जी है आपकी, तो सेम वैसे ही ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।